उठाकर गैर भाषा में जाओ, सब ऊंची आवाज के साथ गैर भाषा में जाएंगे। सब कलीसिया ऊंची आवाज के साथ, सब टीम भी गैर भाषा में बातें करो खुदा से। लिखो रबा शंदन नलरंदन मेरे रिबंदन मलरबा, लिखो रबा शंदन मलरबा रिबंदन मलरबा। आवाज उठाओ गैर भाषा में सब कलीसिया। लिखो रबा रिबंदन मलरबा रिबंदन मलरबा, लिखो रंदन मेरे रिबंदन मलरबा रिबंदन मलरबा। प्रभु से कह, परमेश्वर आज मेरे ऊपर दया कर, आज तेरी दया मुझ पर आ जाए, आज तेरी दया मेरे परिवार के ऊपर आ जाए प्रभु, आज तेरा दया वाला सामर्थी हाथ मुझ पर आ जाए। मांगो उस प्रार्थना में प्रभु, आज तेरा दया वाला सामर्थी हाथ मुझ पर आ जाए। आज तेरी दया वाला हाथ मुझ पर आ जाए परमेश्वर, तेरी दया को मैं आज देखना चाहता हूं अपने जीवन में। मैं चाहूंगा अगले 2 मिनट हम क्या करेंगे, अगले 2 मिनट कलीसिया सिर्फ आप अंगीकार करो जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जैसा आप अपने परिवार को देखना चाहते हैं। पूरी कलीसिया, मेरे भाई भी मेरी बहनें भी, आवाज उठाओ। तुमने वचन सुना है कि जो तुम सोचते हो वैसा तुम्हारे लिए होता है। हाथों को उठाओ, अगले 2 मिनट जो तुम चाहते हो बनना, जो तुम चाहते हो अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए सोचना, 2 मिनट उठाकर प्रार्थना करो सब। आवाज उठाकर प्रार्थना करो। आवाज बढ़ाओ, आवाज उठाओ सब कलीसिया। जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए अगले 2 मिनट प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे परिवारों के और तुम्हारे दुखों को समाप्त होते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, तुम्हारे दुख समाप्त है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे दुख समाप्त है यीशु मसीह के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जो लोग आमीन के साथ रिसीव करें, तुम्हारे दुख समाप्त है। तुम्हारे दुख कैसे ही क्यों ना हो, आज से वो समाप्त है। तुम अपने दुखों को समाप्त होता हुआ देखोगे, खत्म होता हुआ देखोगे। यीशु के नाम में ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारे दुख समाप्त है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे दुख समाप्त है यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट रिलीज करो फायर अपने परिवारों पर, अपने ऊपर ऊंची आवाज के साथ फायर से भरकर रिलीज करो। मेरे भाइयों आवाज उठाओ, मेरी बहनों आवाज उठाओ। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो तुम्हें सता रही है, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो उसी आवाज के साथ फायर दुष्ट आत्मा पर। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, उसकी बॉडी में नील पड़ जाते हैं, उसकी बॉडी में नील पड़ जाते हैं। एक दुष्ट आत्मा है इसकी बॉडी में, और एक व्यक्ति नहीं है, मैं बहुत से व्यक्ति को देख रहा हूं यहाँ, एक से ज्यादा है जिनकी बॉडी में नील पड़ जाते हैं। मैं चाहूंगा उसे निकलना है। जब हम गवाहियां लेंगे आपको आगे आना, आपके ऊपर ले हैंड होगी, आपकी बॉडी पर नील पड़ जाते हैं, आपको खुद को नहीं पता लगता। और एक कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बॉडी में नील पड़ते हैं। दुष्ट आत्मा सपनों के द्वारा गंदे कामों को करती है, उसे बाहर निकलना। एक दुष्ट आत्मा ये बाद में जब गवाहियां हम लेंगे उस समय आपके ऊपर ले हैंड होगा। बोलो, ओ दुष्ट आत्मा
ऊंची आवाज के साथ। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है एक प्रार्थना करो। उसका आत्मा कह रहा है एक प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे उन रस्तों को देख रहा हूं जो शैतान ने तुमसे छिपा रखे थे। मेरी इन बातों को समझना। जो आत्मा कलीसिया से कह रहा है, इसलिए प्रभु ने कहा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से कह रहा है, वो सुने। आंखें बंद रखो, सिर्फ आत्मा में ग्रहण करो जो प्रभु बातें कर रहे हैं। मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शैतान ने जो रास्ते तुमसे छिपा रखे थे। छिपाने का मतलब क्या है? क्योंकि उसे पता है अगर तुम्हें ये रास्ता पता लग गया तो तुम बरकत पाओगे इस रास्ते को लेकर। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है वो रास्ते खुदा का आत्मा तुम्हें दे रहा है जो शैतान ने छिपा रखे थे। और जैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में तुम चलोगे उन पर वो बरकतों को देखोगे। मैं उन रास्तों पर जो शैतान ने अपने अंधकार से छिपा रखे थे खुदा की लाइट को आते हुए देख रहा हूं। और ये लाइट खुदा की है जो तुम्हें वो रास्ता दिखा रही है। और उस रास्ते पर तुम चलोगे, तुम्हारे परिवार चलोगे। एक बदलाव बहुत जल्द होने वाला यीशु के नाम से। एक बदलाव हो रहा है यीशु के नाम से। एक बदलाव हो रहा है यीशु के नाम से। तुम देखोगे ऐसी बातें, तुम कहोगे मेरी लाइफ में ये रास्ता खुला है। वो रास्ता जब तुम बोलोगे कि खुला है तो इस भविष्यवाणी को याद करना कि खुदा ने दिखाया था तभी खुला है ये रास्ता। मेरे बिजनेस में ये रास्ता खुला है, खुदा ने दिखाया तभी खुला है। मेरे फाइनेंस में ये रास्ता खुला है, खुदा ने दिखाया तभी खुला है। कुछ लोगों की रिपोर्टें बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। परमेश्वर तुम्हें चंगाई वाला रास्ता दिखा रहा है और तुम चंगे हो रहे यीशु के नाम से। तुम चंगे हो रहे यीशु के नाम से। वो तुम्हें छुटकारे वाला रास्ता, दुष्ट आत्मा आज तुम्हें छोड़कर जा रही है। आज से तुम छुटकारे वाले रास्ते पर जा रहे हो। ले लो छुटकारा यीशु के नाम से। बोलो मैं रिसीव करता हूं छुटकारे के रास्ते को। अंगीकार करो ऊंची आवाज के साथ। हर तरफ आज शैतान के बंधन तुम्हारे ऊपर से खुल रहे हैं। खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है। हर शैतान बोलो ओ दुष्ट आत्मा, मेरे जीवन में से, मेरी बॉडी में से, मेरे शरीर में से जो तू छिपा बैठा है, जैसे हम उसे आउट करेंगे वो देखना खेल के द्वारा कैसे निकलता है, उल्टियों के द्वारा कैसे बाहर आता है। बोलो ओ दुष्ट आत्मा, मेरी बॉडी में से, शरीर में से आउट ऊंची आवाज के साथ। निकलो 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 निकलो। दुष्ट आत्मा निकलो, इतना समय नहीं है, निकलो। इनके शरीरों में से निकलो, इनके शरीरों में से निकलो। इतना समय नहीं है, इनके शरीरों में से निकलो, इनके शरीरों में से निकलो। इनके पास निकल जा, खाली कर खेल के द्वारा मारा जा। निकला 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 निकला, जहाँ भी छिपी बैठी है खुदा की फायर तुझे पकड़े। निकला उल्टियों के द्वारा, निकला इनके घरों में से भी जहाँ तू छिपी बैठी है। निकला निकला, चीख चिल्ला, चीख चिल्ला, चीख चिल्ला, चीख चिल्ला। हर बीमारी का आत्मा निकला है बाहर। होली गोस्ट रिलीज करो दुष्ट आत्मा पर फायर। निकला है जितने इस पंडाल में छिपी बैठी है दुष्ट आत्मा, फायर पकड़े। कैच कर फायर, कैच कर फायर। और दुष्ट आत्मा कैच कर फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट।
तुझसे बातें कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। और दुष्ट आत्मा मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर में से निकला यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा मैं तुझे कमांड करता हूँ, मेरे प्रभु ने मुझे अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है। उसने कहा है कि तुम बीमारों को चंगा करोगे और दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ओ बीमारी की आत्मा, ओ दुष्ट आत्मा, मैं तुझसे बोलता हूं इनके शरीरों में से निकला। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं ऐसा, खुदा का आत्मा मुझे दिखा रहा है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, डिप्रेशन में है वो व्यक्ति, डिप्रेशन में है वो व्यक्ति। और वो बहन है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, डिप्रेशन में है वो। शैतान ने किसी चीज में उलझा दिया है उसे, उस बहन को। वो छूटना चाहती है लेकिन छूट नहीं पा रही है, डिप्रेशन है उस बहन को। लेकिन वो किसी को बताती नहीं है कि मुझे इस चीज का डिप्रेशन है, वो बताती नहीं है। वो बहन है, उसे बाहर निकलना होगा। परमेश्वर का आत्मा मेरी बहन तुझे छुटकारा देना चाहता है आज। एक भाई के बिजनेस को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, मेरे भाइयों आत्मा में हो जाओ। बरकत तब मिलती है जब हम आत्मा में खड़े होते हैं। ये ऐसी जगह नहीं है कि तुम सोचो कि मैं गया और आ गया तो बरकत पालूंगा। परमेश्वर चाहता है हमें आत्मा से उसे पुकारे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तुम बरकत चाहते हो तो आंखें बंद कर लो। मैं एक भाई के बिजनेस को देख रहा हूं ऐसा, उसके साथ ऐसी बातें हैं, बिजनेस चलता है फिर बंद हो जाता है, बिजनेस चलता है फिर बंद हो जाता है। मैं उस भाई के बिजनेस पर आज की बंदगी में खुदाबंद की ग्रेस को आते हुए देख रहा हूं। मेरे भाई, तेरा बिजनेस यीशु के नाम से टॉप पर होगा, ऊंचा होगा तेरा बिजनेस टॉप पर। ये परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे कह रहा है। लेकिन मेरे भाई, जब तुझे परमेश्वर बिजनेस में ऊंचा कर दे तो तू खुदा को मत भूल जाना। कहीं परमेश्वर सोचने पे मजबूर ना हो जाए कि जब तेरा बिजनेस थोड़ा था तब तू मेरे पास तो था, कहीं हजूरी में तो था। ऐसा मत करना कि जब खुदा तेरे बिजनेस को ऊंचा कर दे कि तू परमेश्वर को भूल जाए, उसकी बंदगी में आना भूल जाए। परमेश्वर बात कर रहे किसी से, अगर वो आपको बिजनेस को आशीष दे रहे तो वो आपको पहले चेतावनी भी दे रहे कि तुम भूल मत जाना मेरे भाई, मेरे विश्राम दिन को याद रखना, मेरे कामों को याद रखना। तेरा बिजनेस ऊंचा होने के लिए जरा आज से प्रभु का आत्मा तेरे बिजनेस को ऊंचा कर रहा है मेरे भाई। तो बहुत, मैं एक तेरी शुरुआत हो चुकी है जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। सुनो, वो शुरुआत हुई कैसे? आंखें बंद रखो, सिर्फ आत्मा में जब तुम होगे तो तुम आत्मा की बातें पहचान पाओगे कि आत्मा क्या कह रहा है। अगर शरीर में सुनोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है मुझसे, क्या नहीं। आंखें बंद रखो, आत्मा क्या कह रहा है। मेरे भाई, तेरे बिजनेस की शुरुआत इस रीति से होगी, मैं तुझे बता रहा हूँ। जब हम एक कली देखते हैं उस पर फूल आता है, जब एक छोटा सा होता है वो, जब उसके खिलने का समय आता है तो वो थोड़ा थोड़ा खिलता है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन जब उसका समय पूरा हो जाता है तो वो बड़ा फूल बन जाता है। तुम्हारी शुरुआत इस रीति से होगी। तुम्हें लगेगा तुम्हारे बिजनेस में कुछ तो बदलाव होने लगा, थोड़े से होगा और तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा इस रीति से तुम्हें बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता कौन इस भविष्यवाणी को रिसीव करके गया है। अगर आप है तो वो बिजनेस भी आपका ही है, आपके परिवारों का ही है, जो फलवंत हो रहा है यीशु के नाम से। फलवंत हो रहा है यीशु के नाम से, फलवंत हो रहा है यीशु के नाम से। अपने बिजनेस को बोलो कि आज से मेरा बिजनेस फलवंत है यीशु के नाम से। एक व्यक्ति को मैं ऐसा देख रहा हूं, कमजोरी के आत्मा से छुटकारा ले रहा है वो व्यक्ति, कमजोरी के आत्मा से वो व्यक्ति छुटकारा ले रहा है। हर एक कमजोरी का आत्मा आउट हो जाए। आउट करो कमजोरी के आत्मा को अपने जीवन में से, आउट करो जिनको बॉडी में कमजोरी लगती है।
तुम्हारी नसों के फंसे, हड्डियों के फंसे, ब्लड के फंसे और दुष्ट आत्मा कमजोरी की आउट हो जाए। कुछ लोगों के जीवन में से मैं अशुद्ध आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूँ, गंदगी की आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर फायर रिलीज करें। कुछ व्यक्ति को गंदी चीजें दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, सपनों में भी गंदगी स्मेल आती है, गंदगी। उस दुष्ट आत्मा को मैं तुम्हारे शरीरों में से बाहर निकलते हुए देख रहा हूँ। उस पर फायर रिलीज करो, बोलो ओ अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदगी की आत्मा मेरे जीवन में से, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट रिलीज करो फायर की आवाज के साथ। दुष्ट आत्माएं निकले यीशु के नाम से, हर बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। वो आत्मा तुम्हें छुए, वो आत्मा तुम्हें छुए, वो आत्मा तुम्हें छुए, वो आत्मा तुम्हें छुए। बोलो प्रभु, प्रभु तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरा आत्मा मुझे लोगों के समय छुए। हाथों को उठाओ सब कलिसिया, आंखें बंद कर लो और अपने अंदर वो सोच विचार लो जो तुम चाहते हो। अपने अंदर वो सोच विचार लो जो तुम चंगे होना चाहते हो। सोचो और मैं अभी कमांड करूंगा और उसके बाद तुम अपने आप को चेक करोगे। हर दुष्ट आत्मा तुम्हारी बॉडी में से बोलो आओ, बोलो आप बीमारी मेरे जीवन में से आउट करो उसे। अपनी बीमारी का नाम लेकर उसे आउट करो। बीमारी का नाम लेकर आउट करो उसे, रिलीज करो फायर। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट अपनी बीमारियों पर रिलीज करो। होली घोस्ट रिलीज करो, नाम लेकर फायर। जो आत्मा तुम्हें सता रही है उसे निकालो अपनी प्रार्थना में फायर से भरकर, चिल्लाकर निकालो। तोड़कर बाहर निकलेंगे जिनकी आंखों में चश्मे लगे हैं, तोड़कर आ जाओ, टाइम नहीं निकाला, तोड़कर आ जाओ, तोड़कर आ जाओ, तोड़कर आ जाओ। बाकी लोग वही अपने लिए प्रार्थना करो। तोड़कर आ जाओ जिनको आंखों में चश्मे लगे हैं, जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, कानों के रोग है, तोड़कर आगे आ जाओ। इतना टाइम नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं लगाना जितना तुम लगा रहे हो। अगर ज्यादा टाइम लगाओगे पीछे ही रोक देना, मैं प्रेयर शुरू कर दूंगा यहीं से। लिखो रशंधा नमाला रबा नांद्रिलो रेवेले रिखंदा नमाला रबा। जिनको आंखों के रोग है आंखों पर हाथ रख लो। और अभी मैं तुम्हारी गवाही आते हुए देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों की और तुम्हारी कानों की। जो भी तुम्हें खुदा ने बुलाया है, इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद तुम छुटकारा ले चुके हो। हर तरह के आंखों के रोग तुम्हें इसी टाइम
टीम ने यहाँ ध्यान देना नहीं, कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ भी। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर आंखों के रोगी इसी टाइम तुम्हारी आंखें यीशु के नाम में चंगी हो जाए। तुम्हारे श्राप आंखों के तुम्हें छोड़ कर जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ। आंखों का मोतिया, सफेद मोतिया, काला मोतिया यीशु के नाम में छोड़ कर जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर वो आत्मा जो तुम्हारी आंखों को पकड़ के बैठा है यीशु के नाम में, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। इसी टाइम तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम से, तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए यीशु के नाम से। हर आंखों का रोग तुम्हें छोड़ कर जाए, तुम्हारे कानों का रोग तुम्हें छोड़ कर जाए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए, तुम्हारे कान चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी आंखें चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी आंखों में से सारे श्राप खत्म यीशु के नाम से। तुम्हारी आंखों में से, कानों में से सारे श्राप खत्म। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर श्राप खत्म यीशु के नाम से, हर श्राप खत्म यीशु के नाम से, हर श्राप खत्म यीशु के नाम से, हर श्राप खत्म यीशु के नाम से। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ। हर तरह के श्राप तुम्हारी आंखों को छोड़ कर जाए, हर तरह के श्राप तुम्हारी आंखों को छोड़ कर जाए। बी हील्ड। तुम्हारी आंखें देखने लगे, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ये देखने लगे आंखें यीशु के नाम से। हर बंद पड़े कान खुले, आंखें यीशु के नाम से चंगी हो जाए। हर शैतान का अटैक तुम्हारी आंखों में से फिनिश, यीशु के नाम से फिनिश, यीशु के नाम से फिनिश। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सारे श्राप आज से खत्म तुम्हारी आंखों के, तुम्हारे कानों के, सारे श्राप खत्म। सुनने लगो, देखने लगो यीशु के नाम से। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर श्राप कैंसल यीशु के नाम से। चश्मे उतरे यीशु के नाम से। हर श्राप कैंसल यीशु के नाम से। तुम चंगे हो चुके यीशु के नाम से। इनको साइड पे ले जाकर टीम ने चेक करना है, तुम्हें चेक करना है। हाथों को हिलाओ, ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। 7 बार चिल्लाकर बोलो थैंक यू जीसस। मैंने कहा 7 बार चिल्लाकर बोलो थैंक यू जीसस। जितने बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। तुम्हारी कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। खुदा का आत्मा तुम्हें छुए और वो तुम्हें एक नई उड़ान दे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो तुम्हें एक नई उड़ान दे यीशु मसीह के नाम से। तुम एक नई उड़ान की ओर दौड़ चले हो यीशु के नाम से। मैंने कहा तुम एक नई उड़ान की ओर दौड़ चले हो यीशु के नाम से। ऐसा हो चुका है, तुम एक नई उड़ान को लेकर जा रहे हो, अपने परिवारों में एक नई उड़ान को लेकर जा रहे हो यीशु के नाम से। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा दिखाया तुम्हारे लिए। खुदा तुम्हें इस रीति से नई उड़ान देगा, वो इस रीति से तुम्हें ऊंचा करेगा। अगर शैतान तुम्हारी आशीष छीनने की कोशिश भी करेगा, वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसी बरकत खुदावंद तुम्हें दे रहा है, इस रीति से वो तुम्हें ऊंचा कर रहा है। शैतान कोशिश करेगा आशीष चुराने की, लेकिन चुरा नहीं पाएगा, चुरा नहीं पाएगा। वो इस रीति से तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। तुम्हारे फाइनेंस सेम नहीं होंगे आज
सांस से यीशु के नाम से। कुछ लोगों के पेट के रोग इसी टाइम खुदा की हजूरी में वो पेट के रोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। उसका आत्मा तुम्हें कहता है, तुम्हारी बीमारियों को कहता है, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। और मैंने कहा उसका आत्मा तुम्हें कहता है, तुम्हारी बीमारियों को कहता है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। जो काम तुम नहीं कर पा रहे वो करने लगो यीशु मसीह के नाम से। जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो, चेयर पर बैठे हो, चल नहीं पा रहे हो, दौड़ नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, घुटने मोड़ नहीं पा रहे हो, झुक नहीं पा रहे हो, खुदा का आत्मा कहता है चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हारी लाइफ में उस चंगाई का रास्ता खुलते हुए देख रहा हूं। वो चंगाई का रास्ता तुम्हारी लाइफ में खुल रहा है यीशु के नाम से, और तुम चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से, और तुम चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। सारी गांठें इसी टाइम, जिनको गांठें हैं, रसोलियां हैं, वहां हाथ रख लो। सारी गांठें, सारी रसोलियां तुम्हारी बॉडी में से इसी टाइम निकल जा, गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी गांठें गायब हो जाए, रसोलियां गायब हो जाए, पथरियां निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। अपनी बीमारी को चेक करो दौड़कर। ये मत सोचना कि कोई तुम्हें निकालेगा, अपने आप निकल जाओ। अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ भी हुआ है चेक करो। अगर मैंने किसी बीमारी का नाम भी नहीं लिया है तो खुदा ने तुम्हें छू लिया है, तुम उसे चेक करो। कुछ भी हुआ दौड़कर निकलो। हम गवाहियों के बाद फिर से प्रार्थना में जाएंगे उस मीठे के साथ, इसलिए दौड़कर निकलो, वेट मत करना किसी का, दौड़कर निकलो। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत बड़ी, बहुत अमेजिंग टेस्ट बनी है। ये सारी गवाहियां पास्टर जी चश्मों वालों की है, और ये बहन इसको 2 साल से 5.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ था पास्टर जी, और आज ये विश्वास के साथ अपने चश्मे को घर छोड़ के आ गए थे, मैं आज चंगी हो जाऊंगी। और पास्टर जी, आज इस बहन के ऊपर जैसे ही ले हैंड हुआ, वो आंखों का धुंधलापन इस बहन को छोड़ के जा चुका, वो दूर का दिखना इन्हें दिखाई दे रहा है पास्टर जी। इस बहन को निकालो आगे, निकालो, इधर फेस करो इस बहन का, दौड़ कर मेरी बहन, दौड़ कर, क्योंकि अभी प्रार्थना मुझे मीठे के साथ भी जाना है। बहन क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ से आई हो? कितने टाइम से यहाँ चल रहे हो? 2-2.5 महीने हो गए। और कितने नंबर का चश्मा आपको लगा था? 5.5 का। और घर छोड़कर आए थे आज आप? हाँ जी। बिना चश्मे के क्या होता था आपको? धुंधला सा दिखे था जी। और आज आप छोड़कर ही घर आए थे? हाँ जी। और सोचकर आए थे कि आज मैं प्रार्थना में चंगी हो जाऊंगी? हाँ जी। सोचकर आए थे? हाँ जी, मैंने प्रभु से विश्वास है। जो तुम सोचोगे वो होगा। अब मैंने क्या बोला था, ये बहन कह रही मैं सोचकर आई थी कि आज मैं चंगी हो जाऊंगी, और सोचकर आए वही प्रार्थना हुई आज आगे लिखा। और अभी प्रार्थना हुई तो क्या लगा आपको? मुझे धुंधला सा दिखा था, अब साफ दिख रहा है। साफ दिख रहे हैं। अब उधर खड़ा करो इस बहन को। ये कितने है मेरी बहन? और ये 4। और ये 3। मुझे मुझे प्रभु ने दिखाया था ऐसा कि जब मैं इन लोगों को निकालूंगा, प्रभु ने बोला कि मैं उन्हें हील कर दूंगा। जैसे ही आंखों के रोगियों को आपने आगे बुलाया, तो इस बहन के ऊपर जैसे ले हैंड हुई, वो दर्द इस बहन को छोड़ के गया। और पास्टर जी, इस बहन को 5 साल से धुंधला दिखता था, लेकिन जैसे कितने साल से दिखता था मेरी बहन? 5 साल से। क्या होता था आंखों आगे? आंखों में धुंधला बंद हो जाता। बहुत ज्यादा था। कहाँ से आए हो? करनाल से। यहाँ कितने टाइम से चल रहे हो? पहली बार आई। 5 साल से धुंधलापन था। 5 साल से। धुंधलापन था, और अभी
जैसी प्रार्थना हुई तो क्या लगा आपको? साफ नजर आ रहा थोड़ा गले से। ये खुदा है। गवाइया दौड़ कर लो गवाइया। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की सुबह से आंख में पानी बह रहा था और आंख खुल नहीं रही थी। ये बहन सेवा में और पीछे बैठे हुए थे, कूट भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आंखों के रोगियों के लिए ले हैंड हुई, उसी वक्त ये बहन चंगे हुए। इस बड़ी गवाही के लिए खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसी में नींद पड़ते हैं और उसके साथ ही दुष्टात्मा सपने में उसके साथ गलत संबंध बनाता है। ये इस बहन के जीवन में ये बातें हैं और इसके साथ ही आपने कहा कि कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, तभी आगे बढ़ते हैं, तभी आपने प्रोफेसी करेंगे। इसके अलावा ये 6-7 बहनें निकल कर सामने आए। निकाल दो इनको, खुदा के दास प्रार्थना करेंगे। इस बहन को भी निकाल दो आगे, जिनको नींद पड़ते हैं, डिप्रेशन वालों को भी निकाल दो। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन को 5 साल से नजदीक का नहीं दिखता था, लेकिन जैसे इस बहन पे ले हैंड हुआ, वो नजदीक का दिखने शुरू हो चुका है। क्या दिक्कत थी बहन आपको? आंखों से नहीं दिखता था, धुंधला धुंधला दिखता था। धुंधला दिख रहा था। और अभी क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद? अभी तो ये रोना भी आ गया और सांप भी निकलने लगा। रोना आ रहा था। यीशु के नाम से मुझे छू, हे पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। पास्टर जी, इस भाई को पिछले 10 साल से लचक पड़ती थी, जिसकी वजह से ये भाई कोई भी वजन का सामान नहीं उठा पाते थे। भाई क्या होता था आपके साथ? भाई क्या था आपको? पैर में लटक होता था, वजन नहीं उठा पाते थे। हाँ, क्या हुआ फिर? अभी पास्टर जी, जैसे ही हमने दुष्ट आत्मा को डांटा, उसी वक्त इस भाई ने कोई वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई। ये भाई अभी उठ बैठ के चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। पास्टर जी, उठ बैठ कर देखो। पास्टर जी, इस बहन को राइट साइड से बिल्कुल कम दिखता था 6 साल से। पास्टर जी, और अभी ले हैंड हुई, अभी ये बहन आजाद हुए हैं। इस बड़ी गवाही के लिए खुदा। क्या था बहन आपको? मैं देवपुर गांव से आई थी, लीलावती नाम है मेरा। यहाँ कितने टाइम से चल रहे हो? आज पहली बार आई थी मैं। अपने चर्च में जाऊँ तो सब मत रहे। हाँ, क्या कह रहे? सब मत रहे जाऊँ जी चर्च में। हाँ। मैं तो आत्मा ने बहुत देर रखी थी। हाँ। तो वहाँ तो मेरी क्लियर हो गई थी। मेरी आँख मैंने 4 साल हो गए दिखा बंद था मैंने। हाँ। तो दिखे था, आज मैंने सही साफ दिखा जी। देखो खुदा ने क्या किया। मैंने क्या बोला था कि मैं देख कर आई हूँ ये चीजें जो प्रभु ने दिखाई है। यीशु के नाम में वो चीजें सारी क्लियर हो जाए जो शैतान ने तुमसे छिपा रखी है। मैंने कहा वो सारी चीजें क्लियर हो जाए और तुम देखने लगो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई को कान में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन जैसे ही वो समर्थी प्रार्थना को इस भाई ने रिसीव किया, वो कान का दर्द इस भाई को छोड़ के गया। भाई क्या था आपको? और अभी क्या हुआ? ठीक हो गई उसी प्रार्थना के बाद।
पाजी ये बहन पिछले 9 सालों से मसीह में है और पिछले 12 साल से इस बहन को टाइफाइड था और साइनस की बीमारी थी पाजी जी। साइनस की बीमारी में बंदा सांस नहीं ले पाता और हर वक्त वो नाक में बूंदे डाल के फिर चलना पड़ता है पाजी जी। और पाजी जी ये बहन जब पूरा दिन बेड पे पड़े रहते थे और ये बहन जब डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते तो डॉक्टर इन्हें एडमिट कर लेते थे और ये बहन 4-4 दिन तक लगातार एडमिट रहते थे। टाइफाइड के कारण इन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई पाजी जी। और जब इन्होंने हॉस्पिटल में चेक करवाया और जब भी कभी ये जाते थे तो वो डॉक्टर बोलते थे कि आपको ये बड़ी बीमारी हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि वो लगातार पाजी जी 12 साल से वो टाइफाइड की दुष्ट आत्मा इनको जकड़ी हुई थी पाजी जी। और पाजी जी जब भी इनके रिश्तेदार इनके घर में आते थे तो इनके घर में दवाइयों को देख के बोलते थे कि आपने क्या स्टोर खोल रखा है। क्या बोलते थे बहन जब दवाइयाँ डॉक्टर की रखी हुई आपके रिश्तेदार देखते थे तो वो क्या बोलते थे? जब आते मेरी मम्मी पापा आते थे ना, जो रिश्तेदार आते थे घर में, कहते थे तेरे घर में तो स्टोर लगा हुआ है दवाइयों का स्टोर लगा हुआ है। कहते थे तेरे घर में स्टोर लगा हुआ है और हम इसको मैं लाते तुम्हारे घर में से। और फिर क्या हुआ कि दवाई फुर्ती से दे दो, संडे को और बुधवार को पाजी जी इस बहन को खून में इन्फेक्शन था और जब भी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर इन्हें 3 टाइम पूरे दिन में 3 बार इस बहन को लगातार इंजेक्शन लगते थे और इनका फाइनेंस भी पाजी जी इस टाइफाइड की बीमारी की वजह से पूरा बिगड़ गया था। इनके पति बोलते थे कि मैं तुझे दवाइयां दिला कर थक गया हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन किसी भाई ने इस बहन को सुसमाचार दिया सतीश कुमार मिनिस्ट्री के बारे में और वो सुसमाचार जैसे इस बहन के पास पहुंचा, ये पिछले 1 साल से सितंबर 2023 से इस भवन में जुड़े वो साइनस की बीमारी की वजह से जो एक कदम भी नहीं चल पाते थे। बहन कितना टाइम हुआ दवाइयाँ छोड़े आपको? पूरा साल ही होगा पास्टर जी। मैं सितंबर में आई थी यहाँ पे, हाँ। तो मैं पहली बार आई थी, उसी दिन से मेरी दवाई छूटती चली गई। अभी कोई सांस नहीं रुकता, नहीं। कोई नाकों में दवाई नहीं डालनी पड़ रही, नहीं। कोई टाइफाइड नहीं है। कुछ नहीं है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया बोल